तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है हॉर्नर्स सिंड्रोम। तो सबसे पहले सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज़, यानी कि दो से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा कोई डिजीज़ एक साथ प्रेजेंट हो या सिम्टम्स एक साथ प्रेजेंट हो तो उसे कहते हैं हम सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल एड्स, विच इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। हेयर मल्टीपल clinical symptoms are present in a patient, so that's why they are called as AIDS, यानी कि acquired immunodeficiency syndrome। तो हॉर्नर सिंड्रोम में भी तीन कंडीशंस प्रेजेंट रहते हैं। वो है पटोसिस, यानी कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स एज यू कैन सी इन द फोटो। मायोसिस, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द प्यूपिल, यानी कि ये जो गोल वाला पार्ट है वो सिकुड़ जाएगा। दूसरा है एनहाइड्रोसिस, यानी कि पसीना नहीं आएगा उस पेशेंट को। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ द हॉर्नर्स सिंड्रोम। नाउ व्हाई दिस हैपन? It is happened because of the problem in the sympathetic nerve. Okay, sympathetic nerve जो कि sympathetic action लाता है. Okay, for example, these are the sympathetic action. Eyes को dilate करना, okay, salivary gland का secretions कम करना, lungs का dilate करना, तो ये सब है sympathetic nerve का function या sympathetic action. Now, इसमें होता क्या है कि जो सिम्पैथेटिक नर्व होता है जो कि फेस को सप्लाई करता है वो हो जाता है ख़राब, यानी कि इंजर्ड, ओके, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसके कारण तीन कंडीशंस अराइज हो जाते हैं। वो है मायोसिस, पटोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, यानी कि कंस्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स एंड एनहाइड्रोसिस, फेलियर टू स्वेट, क्योंकि स्वेटिंग भी सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में ही आता है। So these are some of the symptoms of the Horner syndrome, as you can read it properly what has been written, but the condition is very important. Now injury to the cervical sympathetic trunk produces clinical condition, मतलब जो cervical जो नर्व होता है ये, ओके, सर्वाइकल एरिया में जो नर्व होता है वो अगर डैमेज हो गया, सिंस आप देख सकते हो कि आई को भी सर्वाइकल ट्रंक ही सप्लाई कर रहा है ये एरिया, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया देन इट कैन लीड टू द हॉर्नर सिंड्रोम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंजरी टू द सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक, ओके। अराइज कहाँ से होता है? बोलने से ही होता है थोरैक्सिक स्पाइनल सेगमेंट से, ओके। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स अबाउट द हॉर्नर सिंड्रोम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तीन फीचर्स के बारे में तो मैंने बात कर लिया, दिस पार्शियल पटोसिस, मायोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ओके। ये तीनों के बारे में बात भी कर लिया, फोटो भी दिखा दिया। चौथा है इंक्रीज टेम्परेचर एंड रेडनेस। आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और आँखों में थोड़ा लालपन भी दिख सकता है। इनोपैथोल्मोस, यानी कि इनोपैथोल्मोस का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल दिस, ओके, देख सकते हो आँख जो अंदर धंस चुका है, दिस इज द इनोपैथोल्मोस। और दूसरा है, पांचवा है लॉस ऑफ सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, यानी कि नॉर्मली अगर आप अपने पीछे में गले के पीछे वाली स्किन को ज़ोर से दबाओगे, पिंच करोगे, देन जो आपका प्यूपिल है वो डायलेट होना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं हो पाता इन हॉर्नर सिंड्रोम। So this is the loss of ciliospinal reflex. People fail to dilate when the skin on the back of the neck is pinched. So these are some of the conditions of the Horner syndrome. Okay, और Horner syndrome हो कैसे सकता है? Now there could be various reasons. Some of the reasons are tumor. अगर वो ट्यूमर हुआ आपके नेक एरिया में या ब्रेन में, अगर स्ट्रोक हुआ इसके कारण भी हो सकता है, ओके, विच विल डेफिनेटली अफेक्ट द पैथ ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व, ओके। सो हॉर्नर सिंड्रोम होने का मेन कारण है ट्यूमर, स्ट्रोक या कोई इंजरी, ओके। और इसे अगर डायग्नोस करना है, किसी भी चीज़ को अगर डायग्नोस करना है नर्व रिलेटेड, तो सबसे अच्छा कंडीशन, सबसे अच्छा टेस्ट होता है एमआरआई, ओके, और वेरियस स्टडीज विल बी डन। देन ट्रीटमेंट मेनली होगा कि अगर कुछ कंप्रेशन हुआ है सिंपैथेटिक नर्व में तो उसे डीकम्प्रेस किया जाए फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नर्व। सो दीज आर सम ऑफ the thing about the Horner syndrome. I hope you definitely like this video. Thank you so much.